ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫਿਲਮ ਖੂਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਰਿਚਾ ਚੱਡਾ। ਰਿਚਾ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਨੀਆ। थैंक यू। मैं पहली बारी अपने नाम तो पहला प्रोड्यूसर सुनिया है, मैनू चंगा लगा। ਅੱਛਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। प्लीज़ एक्सक्यूज़, मैं पंजाबी परफेक्ट नहीं हैगी हुण। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ जी बिल्कुल, ट्राई तो ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ हैं। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ। हाँ जी पूरी। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਰਿਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ, ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਮੂਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਗੈਟ ਔਨ ਬੋਰਡ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ? ਰੁਪਿੰਦਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ। मैं उसनू 5-6 साल तो जानती हूँ। अच्छा हिंदी वो तो उसको 5-6 साल से जानती हूँ। तो उसको हमेशा से फिल्में बनानी थी, तो फिर मैंने बोला जाओ व्हाई डोंट यू स्टार्ट विद अ शॉर्ट फिल्म। शॉर्ट फिल्म के बहुत फ़ायदे होते हैं। शॉर्ट फिल्म में क्या है, अभी जैसे अगर हमें पीरियड फिल्म बनानी पड़ती 1990 की, तो हमें बहुत बजट चाहिए होता है उसके लिए, और हमें ऑथेंटिक लोकेशंस, परमिशंस, और वैसे हमारी फिल्म में थोड़ा एक रियलिज़म का भी टच है। अगर पूरी फीचर होती तो हो सकता है उस पर कोई ऑब्जेक्शन उठाता, इसलिए हमने शॉर्ट फिल्म से शुरुआत की। शॉर्ट फिल्म आजकल लोग देखते भी बहुत हैं, चलते फिरते देख लेते हैं 10-15 मिनट एग्जैक्टली। तो फिर आप भी जैसे अभी फेसबुक पे भी लाए हो, इसकी वजह ये है कि अभी इंटरनेट इज़ नॉट द फ्यूचर, इज़ द प्रेजेंट। So I truly believe that, and it was a nice story. I thought it needed to be told. अच्छा, तो यू सेड कि यू वर बॉर्न इन अमृतसर, तो आपने अपने बचपन में कुछ ऐसा टाइम पीरियड देखा है पंजाब का पुराना? आई थिंक हम लोग तो निकल गए थे यहाँ से तब तक। वी वर इन दिल्ली बाय 89-90। अच्छा, तो और फिर उस टाइम मैं तो न्याणी सी ते फिर मैनू कुछ पता नहीं सीगा। तो साडी मोटिवेशन होनी सी। मैं द थिंग इज़ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो उस दौरान पंजाब तो हो रहा सीगा, हले ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਦੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਦੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ CRPF ਦੇ ਇੰਨੇ ਜਵਾਨों ਨੂੰ शहीद कर देता है माओइस्ट लोगों ने। दैन कश्मीर इज़ अ प्रॉब्लम। वाई इज़ बिकॉज जो आम आदमी है ना, वो हमेशा पिस जाता है, जिसको कुछ लेना देना नहीं है। हो सकता है वो न्यूज़ भी ना देखता हो सकता है वो वोट भी ना डालता हो, उसको कुछ काम ही नहीं है, पर उसकी जान जाती है हमेशा। और क्या बन के रह जाता है? स्टैटिस्टिक, इतने लोग मर गए, इतना कुछ। व्हाट अबाउट द पीपल बिहाइंड द स्टैटिस्टिक? व्हाट अबाउट द मदर, द वाइफ, द यहाँ यू सी द मदर, यू फील हर पेन कि उस पर क्या बीती होगी उसके बाद। तो खून की चिट्ठी जो मूवी है, सो वर यू ऑन बोर्ड शूटिंग से पहले के बाद में आपने फिल्म देखी फिर आप जुड़े? नहीं, एक्चुअली मुझे पता था कि वो फिल्म शूट करने जा रहा है, और मैं चाहती थी वो कर ले, बिकॉज आई वॉन्टेड, ही इज़ माई फ्रेंड, एंड इट्स अ वेरी, जिस ड्रीम की डेडलाइन नहीं होती ना, वो एक मतलब वो रह जाता है, आप समझ रहे हो? तो आई वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट ही दिस टाइम ही वॉन्ट्स डज समथिंग। सो व्हेन ही वेंट अहेड एंड शॉट, और उसने अपने आप सारी कास्टिंग की गांव से, उसने सब कुछ लोकल किया एग्जैक्टली। सो देन आई थॉट आई न्यू ही वाज डूइंग समथिंग, एंड आई न्यू आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट, बट आई डिडंट टेल हिम। दैट्स ऑल। तो टेल अस समथिंग मोर अबाउट योर फ्रेंडशिप विद रुपिंदर। लाइक यू केम ऑन बोर्ड विद हिम एज अ प्रोड्यूसर, इट्स योर फर्स्ट टाइम आप अपना होम प्रोडक्शन, अपना बैनर स्टार्ट कर रहे हो, तो टेल अस अबाउट दैट स्पेशल बॉन्ड की व्हाट यू थॉट इन हिम कि आपने उसमें इन्वेस्ट किया। और रुपी जो बहुत रूटेड बंदा है, मेरे को भी रूटेड कहानियाँ अच्छी लगती हैं। मैंने एक वजह है कि इसमें बॉम्बे के एक्टर नहीं हैं जो हिंदी में पंजाबी एक्सेंट डाल के ओए आहो किथे उस तरह से बोलेंगे, क्योंकि जो लैंग्वेज है, जो उसका रस है लैंग्वेज में, जो मिठास है, जो जोक्स हैं कि वो तो मजदा खून कट के लाना है, तो वो सब कभी वो ट्रांसलेट, वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाता है। तो आप ये एक ऐसी ऑडियंस, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि जिसको सबटाइटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर एक ऑथेंटिक फिल्म बनाने के लिए रियलिटी एग्जैक्टली। तो वही आप लिटरली फील करते हो कि वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, और किस तरह का एक टीनेज क्रश जो होता है, तो हमें ऐसा ही कुछ बनाना था। तो अब रॉयल स्टैग
Barrel Select Yard short films have come on board. So they are associated with some of the best short films which we've seen in India, award winning festivals में बहुत ज़्यादा. So do you think कि now खूना की चिट्ठी will also get a more wider audience with Royal Stack coming on board? You know, that's the idea, because see, I was also very busy as in finishing my acting commitments, and it was difficult to kind of balance, and I didn't have the wherewithal कि अच्छा मैं कौन से फेस्टिवल में भेजूँ, कहाँ क्या करना पड़ता है. तो by them coming on board it really makes things easy. वरना आप देखो कोई शॉर्ट फिल्म को इतना प्रमोट नहीं करता. हमें बॉम्बे से चंडीगढ़ आ जाएं, और एक बार हम 2 हफ्ते पहले हम अमृतसर भी गए थे. हाँ, so they want to this is a Punjabi short film and they want to promote it in Punjab. We had a screening in Bombay yesterday जहाँ बहुत सारे celebrities भी आए थे. तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, क्योंकि डिजिटल फॉर्मेट को एक्सप्लोर करना आई थिंक इज़ वन ऑफ द की थिंग्स. बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउस आजकल डिजिटल. एग्जैक्टली, क्योंकि क्या है ना, एक जो बॉलीवुड का अभी जो एग्जिबिटर प्रोड्यूसर जो नेक्सस है, और जो स्क्रीन्स का कम होना, और जो रेवेन्यू मॉडल है ना, उसमें बहुत फॉल्ट मुझे लगता है पर्सनली. हाँ, तो बड़ी प्रोडक्शन इज़ वेरी ट्रिकी, बिकॉज आप एक कंटेंट पे कंट्रोल करना इजी है अभी. तो जैसे अब बॉलीवुड में ट्रेंड आ गया है कि एक्ट्रेसेस बड़ी जल्दी एज में प्रोड्यूसर्स बन जाते हैं, जैसे अनुष्का शर्मा, शी इज़ डन 2 ग्रेट फिल्म्स. और आपका भी कोई ऐसा प्लान है कि आप अच्छी फिल्में जिनमें कि फीमेल लीड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, वैसी फिल्में बनाना चाहेंगी? मैं डेफिनेटली फिल्में अच्छी बनाना चाहूँगी. फीमेल मेल मैंने ऐसे सोचा नहीं, पर ये ज़रूर हो सकता है कि हाँ, सो दैट आई वांट टू ब्रिंग द सेम क्वालिटी टू एनीथिंग आई प्रोड्यूस. तो मुझे बस ये लगता है कि अगर मैं कुछ कंटेंट भी डेवलप करूँ, या अभी हम एक स्क्रिप्ट पे एक आइडिया है स्क्रिप्ट का, वो डेवलप हो रहा है, हो सकता है हम उसको फीचर लेंथ में बनाएं. तो वो जो बनेगी वो ख़ास ही बनेगी, और उसमें ज़रूर अगर जिसे कहते हैं फीमेल सेंट्रिक ना हो के भी बैलेंस तो रहेगा, क्योंकि आई लुक एट लाइफ लाइक दैट. अगर एक हस्बैंड और वाइफ की स्टोरी है, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों इम्पॉर्टेंट होने चाहिए. वो ट्रेडिशनल मॉडल चला गया कि हस्बैंड आता है और वाइफ गानों में दिखती है. ऐसा तो रियल लाइफ में होता नहीं है. इसलिए तो ऋचा, आज आप चंडीगढ़ आए हैं, पंजाब से आप बॉर्न हैं, अमृतसर से. तो पंजाब आके हमेशा कैसी फीलिंग आती है? मेरी यहाँ फैमिली भी है चंडीगढ़ में. माई मासी स्टेज हियर, शी टीचर्स यहाँ पे कॉलेज में. माई कज़न और माई मासा जी हैज़ अ केटरिंग बिजनेस. तो चंडीगढ़ आना मतलब बहुत सारा अच्छा खाना खिलाते हैं वो लोग. कहाँ जाना पसंद करती हैं? मैं तो अब वो सब कुछ ला के घर पे रख देते हैं. दे हैव देयर ओन बिजनेस. पर मैं पिछली बार जब आई थी, आई थिंक अभी भी आई थी मैं. नहीं, सरबजीत नहीं, मैं आई वाज हियर 2-3 हफ्ते पहले. मैं पीटीसी के साथ कुछ करना है तब आई थी. हाँ, और उससे पहले जब मैं आई थी तो हम लोग शाम को हमने भुट्टा वगैरह खाया था, और फिर सुखना लेक में वॉक किया था. आप लाइफ एंजॉय करते हैं? बिल्कुल, इट्स वेरी नाइस. आई वाज नॉट फेमस ऑल्सो दैट टाइम सो मच. गैंग्स ऑफ वासीपुर तभी रिलीज़ हुई थी, तो कोई मुझे नॉर्मल कपड़ों में पहचानता ही नहीं था. टाइम लगा उसके बाद. तो इसके बाद आपके और अपकमिंग बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? अभी अगले महीने एक हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है. वो भी जैसे ऐसा डिजिटल इज़ द फ्यूचर. इट्स अ शो फॉर अमेज़ॉन प्राइम. उनका पहला इंडिया का शो है, विच इज़ अबाउट क्रिकेट, बिहाइंड द सीन्स ऑफ अ क्रिकेट टूर्नामेंट. हाँ, It is a fiction show. It's called Inside Edge, जैसे बैट का इनसाइड. आई प्ले एन एक्ट्रेस जिसने क्रिकेट टीम खरीदी हुई है. हाँ, नहीं, नॉट रियली. सब लोग यही सेम चीज़ बोलते हैं. आयरनी आज यहाँ पे किंग्स 11 पंजाब पूरी हमारी फ्लाइट में पूरी टीम थी. सो इट वाज वेरी लाइक मेटा फॉर मी दैट दे आर ऑन द सेम फ्लाइट. बट इट्स अ वेरी नाइस शो. इट्स लाइक अ थ्रिलर. एंड आई थिंक वी नीड दोज ना. जैसे हम यहाँ के सब लोग हम हाउस ऑफ कार्ड्स या कुछ देखते हैं, और आप और मैं, हमारी जनरेशन का कोई मतलब टीवी चला के सास बहू के ड्रामाज नहीं दिखेगा. यू एंड अप वॉचिंग ईदर अमेरिकन टीवी शोज़, या फिर आप न्यूज़ वगैरह देखते हो या स्पोर्ट्स देखते हो, डिप्रेस हो जाते हो मतलब न्यूज़ देख के. तो इसलिए आई थॉट कि कुछ ओरिजिनल कंटेंट इंडिया के लिए करना चाहिए. So Richa, thank you for being on Punjabi Mania and wishing you all the best for all your